Hello my dear students, how are you? My name is Shagun Goyal and you are watching the channel Capture Chemistry. तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है हमारी क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग्स की सेकेंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम एक और टॉपिक कवर करेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपके साथ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स से, सभी स्टूडेंट्स से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज स्टे एट योर होम्स, अपने घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। हम इंडियंस की क्या मेंटेलिटी है कि जैसे कुछ बुरा होता है, जैसे कोरोना वायरस का है, हमें लगता है हमें नहीं होगा, बाकी सबको हो सकता है, तो इसलिए हम सोचते हैं नहीं हमें नहीं होगा। बट रियलिटी ये है कि जब वो आपके आसपास आता है देन यू गेट लाइक अ रियलिटी चेक। तो भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे घर के पास में कोरोना केस पॉजिटिव आया है। तो मैं अब सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज किसी भी जरूरत की चीज हो तो आप किसी और को बोलिए, बच्चे और बुजुर्ग घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स दैट इज सब्लिमेशन। हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन क्या होता है। इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। कि फ्यूजन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। एंड व्हाट इज वेपराइजेशन? कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स या गैसियस फॉर्म। क्लियर? तो अब चैप्टर को, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर, चलो मेरा हाथ मान लेते हैं कि हाथ हमारा जल जाए, किससे? बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी से, या फिर हमारा हाथ भाप से, स्टीम से जलता है, तो ज्यादा बर्निंग किस में होगी? स्टीम में, भाप में। तो व्हाई इज दिस सो? क्लियर? इसका आंसर डिस्कस करते हैं। एक क्या है हमारे पास है बॉइलिंग वाटर। क्या है हमारे पास? एक साइड में बॉइलिंग वाटर और दूसरी तरफ हमने कहा है कि हमारे पास है स्टीम। तो ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही वाटर के फॉर्म्स है। बॉइलिंग वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है। पानी कब उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसी तरह स्टीम, भाप, पानी उबलता है, गैस में बनता है, कौन से टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो भाई फिर दोनों में फर्क क्या है? ये जो बॉइलिंग वाटर है इट इज द लिक्विड स्टेट, है ना, ये हमारी लिक्विड स्टेट है। जबकि ये जो स्टीम है ये कौन सी है हमारी? इट इज गैसियस स्टेट। जब पानी सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो चुका है? स्टीम में। अब बॉइलिंग वाटर को स्टीम तक जाने के लिए एनर्जी भी चाहिए थी कुछ ना कुछ। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, कौन सी हीट लेता है वो? लेटेंट हीट। हम कहते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो जब पानी सारा का सारा स्टीम में कन्वर्ट होता है वो अपने अंदर लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो देखो, एक तो इसने, स्टीम ने इतनी सारी हीट एब्जॉर्ब की, दूसरा ये गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी वैसे ही ज्यादा होती है। अब जिसके पास ज्यादा पावर है वो ज्यादा नुकसान कर सकता है। दो लोग हैं, एक ने हल्का मुक्का मारा, चोट लगेगी पर कम लगेगी, दूसरे ने बहुत जोर से मुक्का मारा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी तो चोट ज्यादा लगेगी। इसी तरह से जो स्टीम है, गैसियस स्टेट है, इसके पार्टिकल्स के पास क्या है? मोर एनर्जी, इट इज मोर एनर्जेटिक, ये ज्यादा पावरफुल स्टेट है। तो इसकी वजह से क्या, ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इट कॉजेज मोर सीवियर, हमें बर्न्स दे सकती है। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद लास्ट क्लास में एक एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो। किसका एग्जांपल डिस्कस किया था हमने? नैप्थलीन बॉल्स, कपूर की गोली का। सर्दी आती, सर्दी के कपड़े, हमारे घर में हमारी मदर्स, मम्मी क्या करती है, उनके अंदर सफेद रंग की कपूर की गोली डालकर रख देती है ताकि क्या हो, उनमें फंगस, कोई इन्फेक्टेंट्स ना लगे। करते हैं ये।
लेकिन अब अगर हम उन्हें 6-7 मंथ्स के बाद, 6-7 महीने बाद उस गोली को देखते हैं, कपूर की सफेद गोली को, उसका साइज छोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? कपूर की गोली कौन सी स्टेट थी हमारी? सॉलिड स्टेट। कपूर की गोली नैप्थलीन बोल्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, सॉलिड स्टेट में थी। थोड़े दिन बाद देखा तो साइज छोटा हो गया, लिक्विड तो हुआ नहीं, मतलब वो उड़ गए उसके वेपर्स, मतलब वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? गैसियस फॉर्म के अंदर। क्लियर? तो ऐसे प्रोसेसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने क्या, लिक्विड स्टेट को धोखा दे दिया बीच में। होना क्या था? सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, हमने यही पढ़ा था। यहाँ पर पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है, वो लिक्विड में जाता है, लिक्विड से गैसियस में जाता है। पर इन दोनों ने क्या किया, आपस में गैंग बना ली, टीम अप कर लिया और बेचारी लिक्विड स्टेट को बीच में से धोखा दे दिया। उन्होंने कहा हम तेरे पास आते ही नहीं, हम डायरेक्ट एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। आप डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस विदाउट, किसमें कन्वर्ट हुए बिना? विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड स्टेट में तो आए ही नहीं। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? कि गैस जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड के अंदर। क्लियर? तो ऐसे इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं? इसे भी हम सब्लिमेशन ही बोलते हैं। इसका एक और नाम है, साथ साथ इसको कभी कभी हम इसको डिपोजिशन भी बोल देते हैं। तो डिपोजिशन भी क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को बीच में इन्होंने आने का मौका ही नहीं दिया, उसको धोखा दे दिया। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? हमारा सब्लिमेशन। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सब्लिमेशन होता क्यों है ना? अब तक हमने पढ़ा कि अगर हम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दें और पार्टिकल्स की जो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी है, उसको इंक्रीज कर दें, है ना? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इंक्रीज कर दें तो वो पहले लिक्विड में जाएंगे, फिर वो गैस में जाएंगे। पर यहाँ पर लिक्विड स्टेट आई ही नहीं, ऐसा क्यों है? तो इसका हम रीजन देखते हैं। किसका? कि व्हाई सब्लिमेशन हैपेंस, कि सब्लिमेशन होता क्यों है या ऐसे प्रोसेसेस क्यों होते हैं। तो बच्चे इसके लिए आपको एक नया कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। हम एक नया कंसेप्ट समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहाँ पर कंसेप्ट है वेपर प्रेशर का। अब ये कौन सी नई चीज आ गई? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, समझते हैं इसे। वेपर प्रेशर। प्रेशर तो हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल्स जिस फोर्स के साथ अटैक करता है वो वेपर प्रेशर। हमने बलून का एग्जांपल देखा था। सपोज ये बलून है, इसके अंदर गैस पार्टिकल्स हैं, है ना? ये बहुत सारे गैस पार्टिकल्स। अब ये गैस पार्टिकल्स बलून की वॉल पे जितने फोर्स के साथ अटैक करेंगे वो क्या है? प्रेशर। यही हमने बात की थी। अब ये तो प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्या होता है हमें वो देखना है। तो वेपर प्रेशर भी हम समझते हैं। ये हमने एक लिक्विड ले लिया, ठीक है? ये हमने कुछ भी ले सकते हो। सपोज हमने इसमें वाटर ही ले लिया, तो ऐसे ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। क्लियर? हमने वाटर ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते रहते हैं? मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग। हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स जो है वो रेस्ट पे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अपनी जगह पे रुके रहेंगे, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, है ना? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। अब वो मूव कर रहे हैं, अब एक मूव कर रहे हैं तो आपस में लड़ाई भी करेंगे, मतलब उनमें कोलिजन्स भी होंगे, टक्कर भी होगी आपस में, एक दूसरे से वो लड़ेंगे भी। अब ये इधर जा रहा है मूव करता करता, इसने इसको टक्कर लगा दी,
ऐसे इसने इसको लगा दी, बदले में इसने इसको लगा दी टक्कर। तो अगर ये मूव करेंगे तो इनके बीच में क्या टक्कर भी होगी। ऐसे ही कुछ एक पार्टिकल्स हमारे यहाँ पे सरफेस पे भी है, मतलब जो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है वहां पर भी पार्टिकल्स है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कमरा लो, इमेजिन करो एक रूम है, कमरा लिया, उस कमरे के अंदर हमने 20 बच्चों को या चलो 10 बच्चों को डाल दिया, ठीक है, और उनको कहा कि आपस में सबको भागना है, लेकिन उस कमरे का दरवाजा एक ही है। कितने दरवाजे हैं उस कमरे के रूम के? एक ही दरवाजा है, आपस में सारे के सारे लड़ रहे हैं। अब जो भी बच्चा वो तेज तेज भाग रहा होगा, है ना, इधर से उधर तेज, इधर से उधर तेज, तेज 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 भाग रहा है, और वो दरवाजे के पास आ गया भागता भागता। कहां पर आ गया? दरवाजे के पास। अब उसको हल्की सी भी टक्कर लगेगी तो वो दरवाजे से बाहर निकल जाएगा ना, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में लड़ रहे हैं। जिस भी पार्टिकल की इन सरफेस वाले पार्टिकल्स में स्पीड क्या है? ज्यादा, मतलब वो जल्दी जल्दी जा रहा है। और इस सरफेस यहाँ का दरवाजा कौन सा है? ये, यहाँ से अगर ये जाएंगे तो मतलब बाहर ही निकल जाएगा। अब सपोज इस पार्टिकल को एकदम से टक्कर लगी यहाँ से, तो वो क्या बाहर ही चला गया, बाहर चला गया तो ऐसे बाहर आ गया। तो इसी तरह कोई भी लिक्विड के अंदर, अगर हम लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस की बात करें तो उसमें कुछ एक पार्टिकल्स बाहर निकले हुए होते हैं उसके, ऐसे, मतलब वो लिक्विड से कौन सी स्टेट में आ गए? वेपर स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट में आ गए वो? वेपर स्टेट के अंदर। क्यों आए? क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा मूव चलते रहते थे तो टक्कर होती है। और जिन भी पार्टिकल्स की स्पीड क्या होती है? वेरी फास्ट। पार्टिकल्स दैट हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, जिनकी क्या काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, वो क्या करते हैं? दे लीव देयर सरफेस। दे लीव देयर सरफेस मतलब अपने सरफेस को छोड़ देते हैं और वेपर स्टेट में चले जाते हैं। दे लीव देयर सरफेस किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। बिकॉज ऑफ कोलिजन्स, अब टकराहट की वजह से आपस में वो अपने सरफेस को लूज करते हैं और बाहर चले जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से अब ये वेपर्स आ गए। अब ये वेपर्स जो है पार्टिकल्स है, हमें पता है कि हर एक पार्टिकल कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाले पार्टिकल्स जो है वो भी डाउनवर्ड ऐसे क्या प्रेशर लगाएंगे, लगा रहे हैं ये प्रेशर। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि रूम टेम्परेचर पे ऐसे वेपर स्टेट में रहते हैं, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस ये जो पार्टिकल्स हैं जो अपना सरफेस छोड़ चुके थे वो जो प्रेशर लगाते हैं उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये तो बात थी वेपर प्रेशर की। अब सब्लिमेशन की बात करते हैं कि वो कौन कौन से सॉलिड्स के अंदर होता है ना, कि कौन कौन से सॉलिड है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सॉलिड सब्लिमेशन शो करेंगे। ये डस्टर है, ऐसा नहीं है डस्टर अपने आप गैस में बदल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमें देखना है कि कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। सॉलिड्स कौन कौन से? कुछ एक सॉलिड्स में भी क्या होता है, जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। जिनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपस में बॉन्ड बहुत वीक होता है, इज वेरी वीक, वो क्या शो करते हैं? सब्लिमेशन शो करते हैं। दे शो सब्लिमेशन, ऐसे सॉलिड्स सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो शो करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अब हमने देख लिया कि सॉलिड है, उसके अंदर क्या पार्टिकल फोर्सेस मतलब इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो भाई कम होने से क्या होगा देखते हैं। ये हमने एक सॉलिड ड्रॉ कर लिया,
कोई भी सॉलिड इमेजिन कर सकते हैं हम, पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। अब इसके पार्टिकल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब इसके पार्टिकल्स भी सरफेस को छोड़ सकते हैं, जैसे लिक्विड ने छोड़ा था, है ना। तो इसके जो सरफेस के पार्टिकल्स थे उन्होंने भी क्या किया, वो हल्का सा बाहर चले गए टक्कर होने के बाद और ऐसे ऊपर आ गए। क्लियर। अब ये आ गए वेपर स्टेट में बन गए, ये भी क्या लगाएंगे, वेपर प्रेशर। कौन सा प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, वेपर प्रेशर। अभी हमने पढ़ा क्या होता है। अब एक बात बताओ बच्चों कि क्या यहाँ पे सिर्फ वेपर प्रेशर ही लगेगा, कोई और प्रेशर याद करो, दिमाग के घोड़े चलाओ कि कोई और प्रेशर भी है क्या यहाँ पे। बिल्कुल है। अब ये सॉलिड, कोई भी सॉलिड है, उस पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, दूसरा, एटमॉस्फेयर, है ना। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है नीचे की तरफ, जो कि कौन सा प्रेशर होता है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब यहाँ पे दो प्रेशर्स लग रहे हैं इस सॉलिड के ऊपर, एक वेपर प्रेशर लग रहा है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। चलो इतना हमने समझ लिया। अब क्या हुआ, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। किसको इंक्रीज कर दिया, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, हमने बार बार पढ़ा है हमारे पिछले लेक्चर्स में, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाती है ना। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मतलब अब पार्टिकल्स ज्यादा जल्दी मूव करेंगे और ज्यादा जल्दी टक्कर लगाएंगे। तो अब जैसे इमेजिन करो, जो 10 बच्चे हमने कमरे में बंद किए थे, अब वो जोर जोर से भागने लग गए और जोर जोर से टक्कर हो रही है, तो ज्यादा बच्चे कमरे से बाहर निकलेंगे। इसी तरह से जैसे ही काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होगी, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम या ज्यादा। पॉज करो और खुद सोचो, वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो बात। अब देखो, पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, ज्यादा पार्टिकल्स बाहर निकल गए, तो मतलब वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो गया। अब सारे के सारे सॉलिड को गैस बनना है। अगर मानो इस सॉलिड के अंदर 100 पार्टिकल्स हैं, तो इन सभी के सभी 100 पार्टिकल्स को ऐसे हवा में जाना है, वो गैस बन जाएगा। अब इन सारे पार्टिकल्स को ऊपर जाने से कौन रोक रहा है, रुकावट क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारे बोल रहे हैं हमें बाहर जाना है, पर ये बोल रहे हैं नहीं, यहीं पर ही रहो, नीचे ही रहो। ठीक है। अब अगर क्या कंडीशन आ जाए, इफ, ध्यान से सुनना इस बात को, इतना क्लियर है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, इतना क्लियर है हमें। गुड। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करा, कंडीशन देखते हैं कि कौन सी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। कंडीशन, इफ, यदि वेपर प्रेशर, if vapor pressure becomes more than, किससे ज्यादा, more than atmospheric pressure, कि ये जो वेपर प्रेशर है अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, तब क्या होता है, विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड स्टेट, हम लिक्विड स्टेट में जाए बिना लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स टू गैस, कन्वर्ट्स टू गैस। अब देखो हुआ क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करा, पार्टिकल्स पहले अगर 100 में से 10 पार्टिकल्स गैस के अंदर थे, वेपर स्टेट में थे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से 20 पार्टिकल्स हो गए। अब ये बाहर जा रहे हैं, वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। अगर इसकी ताकत इनकी ताकत से, वेपर प्रेशर की ताकत से कम हो जाए
तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म के अंदर। क्लियर। तो दिस इज द कंडीशन, आपको ये कंडीशन याद रखनी है, बाकी इसके हायर कंसेप्ट्स पे नहीं जाना है। कंडीशन क्या है, इफ वेपर प्रेशर बिकम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा बन जाए। अब यहाँ पर लिक्विड क्यों नहीं बना, क्योंकि वो लिक्विड में तो जा ही नहीं रहा, लिक्विड जितनी हीटिंग तो हमने दी ही नहीं, वो उससे पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो गया। इट कन्वर्ट्स टू गैस एंड सब्लिमेशन टेक्स प्लेस। तो दिस इज द रीजन, ये एक रीजन था कि सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो क्यों होता है। क्लियर। और कौन कौन से सॉलिड्स में होता है, वो ऐसे सॉलिड्स के अंदर होता है जिनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं। अब बात करते हैं सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस दैट शो सब्लिमेशन, जो सब्सटेंसेस सब्लिमेशन को शो करते हैं इस प्रोसेस को, दे आर कॉल्ड, उन्हें हम एक नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड, क्या नाम देते हैं भाई, हर किसी को नाम देना जरूरी होता है ना, तो हम इसे भी देंगे, उन्हें हम कहते हैं सब्लिमेट। क्या बोलते हैं उन्हें हम, सब्लिमेट। कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं सब्लिमेट के। फॉर एग्जांपल कपूर की गोलियां, हिंदी में नहीं इंग्लिश में, दैट इज नेप्थलीन बॉल्स, वो क्या सब्लिमेशन शो करती हैं। और कैम्फर, कैम्फर भी सब्लिमेशन शो करता है। ड्राई आइस क्या होती है ये, इसके बारे में बात करेंगे, ड्राई आइस। क्लियर। अमोनियम क्लोराइड। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन। ये कुछ एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। ड्राई आइस, बच्चे ड्राई आइस क्या है, इसकी एक अच्छी सी एप्लीकेशन भी है। एक्चुअली दिस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है और ये डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस स्टेट में, वही तो सब्लिमेशन है। अब हमने देखा है स्टेज पे, जब भी कोई स्टेज शो होता है, हमने मूवीज में देखा होगा, थिएटर में देखा होगा, कोई डांस कर रहा होता है और नीचे से एकदम से स्मोक आने लग जाती है, ऐसे धुआं जैसा फील होता है, वो एक्चुअली इससे होता है। वो क्या करते हैं, वहां पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस का यूज करते हैं और ये हमें क्या देता है, इल्यूजन ऑफ स्मोक, क्योंकि वो डायरेक्ट ड्राई आइस किसमें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स में, गैसियस स्टेट में, तो इट गिव्स अस द इल्यूजन ऑफ स्मोक। क्लियर। तो द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, उन्हें क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेट। अब लास्ट जो हम सब्लिमेशन में पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये जो हम प्रोसेस सब्लिमेशन का पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारी डेली लाइफ में, ये मतलब इसका यूज क्या है। क्लियर। तो हम इसकी देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो ये क्या है, प्यूरिफिकेशन में यूज कर सकते हैं हम इससे क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन। अगर हमारे पास कोई इम्प्योर सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन शो कर सकता है, तो वो हम उसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। सपोज ये हमने ले ली, इसके अंदर हमने ले लिया इम्प्योर सब्सटेंस हमारा, ये क्या है, अभी ये इम्प्योर है, इसके अंदर इम्प्योरिटी हो सकती है, डर्ट हो सकती है, कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस हो सकते हैं, तो ये इम्प्योर है, हमें ये प्योर स्टेट में चाहिए। तो फनल है ना, फनल हम सबने देखी है, कैसी होती है, इस तरह की होती है ना ये फनल, कोई लिक्विड पास करना होता है, हम ये फनल है, इस फनल को आप उल्टा करके इस पे रख दीजिए। क्या, उल्टा करके, मतलब हमने इसे ऐसे यहाँ पे रख दिया फनल को। क्लियर। अब नीचे से क्या हमने प्रोवाइड कर दी, हीटिंग, हल्की सी हमने बर्निंग प्रोवाइड कर दिया, हीटिंग प्रोवाइड कर दी। क्लियर। होगा क्या, अब यहाँ पर क्या था, ओपन होता है ना ये, इसे हमने यहाँ पे हल्का सा कॉटन से बंद कर दिया ताकि कोई भी सब्सटेंस फनल से बाहर ना जा सके।
अब हीटिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर तो टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर जाएगा जैसे जैसे वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब ये सब्सटेंस है इम्प्योर, सब्लिमेशन शो करेगा, मतलब ऐसे इसके वेपर्स ऐसे फनल में ट्रेवल करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसको हीटिंग मिल रही थी। अब जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है हीटिंग कम होती जा रही है ना, ऊपर तो ठंडा है नीचे गर्म था, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो प्योर वाला सब्सटेंस वापिस से यहाँ पर सॉलिड बनकर कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो रहा है, गैस से सॉलिड में वो जा रहा है। क्लियर। अब जो इम्प्योरिटी थी, आप सपोज करो इसके अंदर मैंने मिट्टी डाली हुई थी, डर्ट थी, डर्ट तो सब्लिमेशन शो करेगी नहीं तो वो नीचे रह जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, सारा का सारा सब्सटेंस सब्लिमेट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटी थी अब वो यहाँ पर रह जाएगी। अब यहाँ पे इम्प्योरिटी बच गई थोड़ी देर बाद और जो सारा का सारा प्योर सब्सटेंस था वो यहाँ पर कलेक्ट हो गया। ये सारा हमारा प्योर सब्सटेंस है। अब अगर हम इस फनल को उठा लेंगे वापस से तो ऊपर हमें प्योर सब्सटेंस मिल जाएगा जिसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। तो अब तक हमने क्या देख लिया, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को चेंज करने से हम डिफरेंट स्टेट्स में कैसे कैसे कन्वर्जन शो कर सकते हैं। हमने देखा सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से हम गैस में जा सकते हैं, है ना, इनका कन्वर्जन भी कर सकते हैं। एंड मोर ओवर हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में भी जा सकते हैं। ये सारे प्रोसेसेस हमने अब तक देख लिए। क्लियर। तो इनसे रिवर्स भी जा सकते हैं हम, राइट। ये रिवर्स प्रोसेसेस भी पॉसिबल है। तो सबके डेफिनेशन देखते हैं क्या है। सॉलिड से गैस में जाने का प्रोसेस अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड में आने का प्रोसेस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन, या फिर इसे हम क्या कहते हैं साथ साथ, डिपोजिशन। क्लियर। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिपोजिशन। अब सॉलिड से लिक्विड में जाना, कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, या तो हम उसे मेल्टिंग कहते हैं या फिर फ्यूजन। अब लिक्विड से वापस सॉलिड में जाना, मतलब देखो यहाँ पे लिक्विड मतलब पानी, पानी दोबारा किस में बन रहा है, सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को हम नाम कहते हैं फ्रीजिंग, फ्रीज करना, जमाना। क्लियर। लिक्विड से गैस में जाना, वेपराइजेशन, या फिर इसको हमने क्या बोला था, बॉइलिंग। रिमेंबर द लास्ट लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया था। और गैस से वापस लिक्विड में आना, गैस से लिक्विड में आना, इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो these are all the processes which we have studied and this shows कि टेम्परेचर कैसे डिफरेंट स्टेट्स को चेंज कर सकता है। क्लियर। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं फटाफट से, वैसे उसके बारे में हमने पढ़ा भी है, हाउ प्रेशर अफेक्ट्स द स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे अब हम, अफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसका अफेक्ट पढ़ेंगे हम, प्रेशर का। अभी तक हम टेम्परेचर का अफेक्ट पढ़ रहे थे। अब जो टेम्परेचर और प्रेशर का अफेक्ट है बच्चे, वो सॉलिड्स में और लिक्विड्स में ज्यादा नहीं होता, या हम इसे ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करते। क्यों, क्योंकि इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है, पार्टिकल्स खुले खुले कम है, तो प्रेशर का ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हम इसे नॉट मच अफेक्ट, ज्यादा अफेक्ट नहीं होता प्रेशर का। लेकिन गैसेस जो है, गैसेस, इनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग बहुत ज्यादा होती है। क्या, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, मतलब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं गैस में, इस हाई बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से इसके अंदर प्रेशर अफेक्ट्स, प्रेशर का काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। हमने एग्जांपल देखा भी था,
जैसे ये सिलेंडर लिया, इसके अंदर क्या गैस पार्टिकल्स थे, दूर दूर थे। अब हमने एक पिस्टन से, मतलब इसको ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको ऐसे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आने लग जाएंगे, है ना। वो पार्टिकल्स पास पास आ गए एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस को लिक्विफाई करने का प्रोसेस। अब यहाँ पर देखो वो क्या रहा है, पार्टिकल्स पहले दूर दूर थे और जल्दी जल्दी भाग रहे थे, हमने उनके भागने की स्पीड को कम कर दिया, उनके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, धक्का दे दिया उन्हें, वो पास पास आ गए, उन्होंने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया और वो गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इस प्रोसेस को बच्चे बोलते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस बाय अप्लाइंग द प्रेशर। इसके नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। हम हॉस्पिटल में देखते हैं ऑक्सीजन गैस सिलेंडर इसी प्रोसेस से बनता है। जो घरों में हमारे सीएनजी, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस आती है, दिस इज द एप्लीकेशन। फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड के गैस सिलेंडर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ऐसे ही वो गैस लिक्विड, मतलब उस गैस को कंप्रेस कर देते हैं हम बाय अप्लाइंग द प्रेशर। पार्टिकल्स जो दूर दूर थे उनको पास पास लाकर एक छोटे से सिलेंडर में बंद कर देते हैं। क्लियर है इतना आपको? गुड। तो दिस वाज आवर लेक्चर ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमने कंप्लीट किया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो दिस लेक्चर इज कंप्लीट। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवेपोरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज, अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगा, प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Thank you so much, my dear friends.